दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि वीविंग और नीटिंग प्रोसेस के बीच में क्या अंतर होता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग प्रोसेस। मतलब हम एक तुलना कर रहे हैं वीविंग और नीटिंग प्रोसेस की। तो गाइस, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट तुलना करके बताऊंगा कि नीटिंग और वीविंग प्रोसेस के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो गाइस, ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे वीविंग प्रोसेस है और ये आपकी नीटिंग प्रोसेस है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है दोनों में, डिफरेंस नंबर 1 देखिए, द फैब्रिक इज मेड बाय द इंटरलेसमेंट ऑफ थ्रेड्स। तो गाइस, आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं कि जो वीविंग प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारा कपड़ा बनता है वो धागों के इंटरलेसमेंट के द्वारा बनता है। और नीटिंग के अंदर गाइस देखिए, द फैब्रिक इज मेड बाय इंटरलूपिंग ऑफ थ्रेड्स। और जो हमारी नीटिंग प्रोसेस होती है इसके अंदर कपड़ा जब बनता है तो लूप एक दूसरे के साथ में इंटरमैश होते हैं या उनकी इंटरलूपिंग होती है, तब आपका नीटेड फैब्रिक बनता है। गाइस, दूसरा डिफरेंस देखिए, टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स और बार्ब एंड वेफ्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वोवन फैब्रिक। गाइस, जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है तो उसके अंदर दो तरीके के यार्न यूज किए जाते हैं या दो तरीके के यार्न सेट यूज किए जाते हैं। तो एक सेट आपका बार्ब यार्न का होता है और दूसरा सेट आपका वेफ्ट यार्न का होता है। और नीटिंग प्रोसेस के अंदर वन सेट ऑफ थ्रेड्स आइदर बार्ब और वेफ्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द नीटेड फैब्रिक। गाइस, जो हमारा नीटेड फैब्रिक होता है उसके अंदर यार्न का या थ्रेड का सिर्फ एक सेट यूज किया जाता है, और या तो वो बार्ब का सेट हो सकता है या वो वेफ्ट का सेट हो सकता है। गाइस, तीसरा डिफरेंस देखिए, वीविंग प्रोसेस रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ प्रिपरेटरी प्रोसेस। गाइस, जो हमारी वीविंग प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम कपड़ा बनाते हैं, वीविंग प्रोसेस के अंदर हमें कई सारी प्रिपरेटरी प्रोसेस की आवश्यकता होती है। और नीटिंग के केस में नीटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ प्रिपरेटरी प्रोसेस। नीटिंग के द्वारा जब हम कपड़ा बनाते हैं तो वहां पर हमें प्रिपरेटरी प्रोसेस की कम आवश्यकता होती है। गाइस, चौथा डिफरेंस देखिए, फ्लैट फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन वीविंग प्रोसेस मोस्टली। गाइस, जो हमारी वीविंग प्रोसेस होती है तो अधिकतर हम वीविंग प्रोसेस के द्वारा फ्लैट फैब्रिक का निर्माण करते हैं। और नीटिंग प्रोसेस के अंदर द फ्लैट एंड सर्कुलर फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नीटिंग प्रोसेस। तो नीटिंग प्रोसेस में हम फ्लैट फैब्रिक भी बनाते हैं और सर्कुलर फैब्रिक भी बनाते हैं। और पांचवा डिफरेंस देखिए, द बोविन फैब्रिक इज कंपैरेटिवली मोर रिजिड एंड लेस स्ट्रेचेबल। गाइस, जो हमारा बोविन फैब्रिक होता है उसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है और उसका स्ट्रेच कम होता है। मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उसको आप ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। और नीटिंग के अंदर द नीटेड फैब्रिक इज कंपैरेटिवली लेस रिजिड एंड मोर स्ट्रेचेबल। गाइस, जो हमारा नीटेड फैब्रिक होता है तो उसकी रिजिडिटी कम होती है और उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब उसको हम ज्यादा खींच सकते हैं। छठवां डिफरेंस देखिए, द बोविन फैब्रिक हैज लेस कंफर्ट एंड फॉर्म फिटिंग प्रॉपर्टीज। गाइस, जो हमारा बोविन फैब्रिक होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जब बोविन फैब्रिक से बने हुए गारमेंट को हम पहनते हैं तो वहां पे जो कंफर्ट होता है या कंफर्टनेस होती है वो कम फील होती है। और जो हमारा बोविन फैब्रिक से बना हुआ गारमेंट होता है वो बॉडी के अंदर सही तरीके से फिट नहीं होता है। और गाइस, नीटिंग के अंदर इट हैज गुड कंफर्ट एंड फॉर्म फिटिंग प्रॉपर्टीज। जो हमारा नीटिंग प्रोसेस से बना हुआ कपड़ा होता है तो उसकी कंफर्टनेस काफी अच्छी होती है और नीटेड फैब्रिक से बना हुआ गारमेंट हमारी बॉडी के ऊपर
अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाता है। गाइस, सातवां डिफरेंस देखिए, इट गेट्स टॉर्न इजिली एंड फैब्रिक इज लेस थिकर फॉर सेम जीएसएम। गाइस, यहाँ पे क्या है कि यदि दो कपड़े लिए, दोनों के जीएसएम सेम है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे तुलना की गई है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपका वोवन फैब्रिक होता है वो इजीली फट जाता है। जब आप उसको फाड़ेंगे तो कोई भी वोवन फैब्रिक होगा वो इजीली फट जाता है। और नीटेड फैब्रिक के अंदर इट गेट्स torn difficultly and the fabric is more thicker for the same GSM। जो हमारा नीटेड फैब्रिक होता है वो आसानी से नहीं फटता है। और गाइस, जो दूसरा डिफरेंस था कि यदि दोनों कपड़ों के जीएसएम सेम हो, चाहे वो नीटेड हो चाहे वो वोवन हो, तो वहां पे जो आपका वोवन फैब्रिक होगा उसकी थिकनेस कम होगी और जो आपका नीटेड फैब्रिक होगा वो ज्यादा थिकर दिखाई पड़ेगा, जबकि दोनों कपड़ों के जीएसएम सेम होते हैं। गाइस, आठवां डिफरेंस, द वोवन फैब्रिक हैज लो क्रीज रेजिस्टेंस एंड मोर हार्श फील। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका वोवन फैब्रिक होता है तो उसकी जो क्रीज रेजिस्टेंस होती है वो बहुत पुअर होती है इन कंपेरिजन टू नीटेड फैब्रिक। गाइस, क्रीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप कपड़े को कहीं पर भी दबा देते हैं, मोड़ के उसको दबा देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, वहां पर लाइन बन जाती है। तो जो क्रीज बनने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको जो रजिस्ट करने की योग्यता होती है, वो आपके वोवन फैब्रिक में कम होती है और वोवन फैब्रिक का फील हार्श होता है, मतलब रफ फील होता है। और नीटेड फैब्रिक के अंदर गाइस देखिए, द नीटेड फैब्रिक हैज हाई क्रीज रेजिस्टेंस एंड मोर सॉफ्ट फील। जो हमारा नीटेड फैब्रिक होता है तो उसका क्रीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। नीटेड फैब्रिक के अंदर क्रीज आसानी से नहीं बनते हैं और नीटेड फैब्रिक का फील भी सॉफ्ट होता है। गाइस, डिफरेंस नंबर 9, द वोवन फैब्रिक हैज लेस एयर परमेबिलिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। गाइस, जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है तो उसकी एयर परमेबिलिटी कम होती है और किसी भी वोवन फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। The knitted fabric has high air permeability and less durability। और knitted fabric की एयर परमेबिलिटी ज्यादा होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। गाइस, द वोवन फैब्रिक shows low shrinkage and low moisture absorption capability। वोवन फैब्रिक का जो श्रिंकेज होता है आफ्टर वॉशिंग तो वो कम होता है और वोवन फैब्रिक की जो मॉइस्चर को सोखने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती है। द नीटेड फैब्रिक शोज हायर श्रिंकेज एंड हाई मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी। जो हमारा नीटेड फैब्रिक होता है तो उसका आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज भी ज्यादा होता है और उसकी जो मॉइस्चर को सोखने की क्षमता होती है या योग्यता होती है वो भी ज्यादा होती है। गाइस, लास्ट डिफरेंस देखिए, the woven fabrics are more dimensionally stable due to compact construction and intersecting of warp and weft at right angle। गाइस, जो हमारा वोवन फैब्रिक होता है उसका कंस्ट्रक्शन कंपैक्ट होता है, मतलब ठोस होता है, और जो वार्प और वेफ्ट के धागे होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए वोवन फैब्रिक की डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। गाइस, नीटेड फैब्रिक के अंदर देखिए, द नीटेड फैब्रिक शोज पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ लूप स्ट्रक्चर एंड इनएबिलिटी ऑफ यार्न टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। गाइस, आपको पता है कि जो नीटेड फैब्रिक होता है वो लूप्स के इंटरमेशिंग के थ्रू बनता है, तो नीटेड फैब्रिक का जो लूप होता है उसका धागा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सही तरीके से नहीं लौट पाता है, तो इसलिए किसी भी नीटेड फैब्रिक की डायमेंशनल स्टेबिलिटी पुअर होती है। तो गाइस, इस तरीके से मैंने आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया वीविंग और नीटिंग प्रोसेस में, या यूं कह लीजिए कि वोवन फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक के अंदर। तो गाइस, देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए,
जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।